आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर अवसर दिया कि खुदा के सामर्थ्य और शक्तिशाली वचन को सुने और हम आशीषित हों। और आज आप परमेश्वर का वचन जब सुनेंगे तो उस वचन के द्वारा आप आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि खुदा का वचन आज आप सबकी आत्मिक उन्नति का अद्भुत रीति से कारण बनने जा रहा है, अद्भुत रीति से कारण बनने जा रहा है। और आज का जो संदेश है वो स्पेशली डेडिकेटेड है महिलाओं के लिए। आज का जो संदेश है, आज का प्रचार का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की शक्ति के विषय में, कि महिलाओं को कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अद्भुत कार्य के लिए चुना है। और आज का जब आप प्रचार सुनेंगे तो जितने पुरुष हैं वो अपनी पत्नियों का भी खूब आदर करेंगे, जो बच्चे हैं अपनी माताओं का आदर करेंगे, और जितनी पत्नियां हैं वो अपनी योग्यता को पहचानेंगी कि उनकी आत्मिक योग्यता क्या है और परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीषें और कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स जो हैं महिलाओं को दी हैं। आज के संदेश को जब आप सुनेंगे अद्भुत रीति से आशीषित हो जाएंगे। ना केवल ये संदेश महिलाओं के लिए है वरन पुरुषों के लिए भी है कि आपको जानना और सीखना जरूरी है। और आज के प्रचार के हम बुनियाद डालेंगे नीति वचन अध्याय 14 उसके पद 1, जिसमें इस प्रकार लिखा है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 1, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों ही से ढा देती है। हालेलुया। राजा सुलेमान ने जब स्त्रियों के विषय में बहुत सारी बातें कही तो उसने जब नीति वचन की शुरुआत करी तो उसने एक थीम को स्टार्ट किया था। नीति वचन को जब आप पढ़ते हैं तो उसने एक थीम को स्टार्ट किया। सब लोग ध्यान दें मेरी ओर। जब वो एक थीम को लेकर चल रहा था, एक व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में, एक व्यभिचारिणी की स्त्री के विषय में एक थीम को लेकर नीति वचन में चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे सुलेमान आगे बढ़ता गया उसके बाद उसने एक बुद्धिमान स्त्री के विषय में भी बात करी और मूढ़ स्त्री के विषय में भी बात करी और आगे जाके आदर्श स्त्री के विषय में भी बातें करी। सडनली वो थीम पूरा चेंज हो गया, यानी सुलेमान ने स्त्रियों के विषय में पूरी तौर से परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की अद्भुत बातों को प्रकट किया। और यहां पर नीति वचन उसके 14 के 1 में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। यहां पर जो समझाया गया, हर बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री अपने हाथों से ही उसको ढा देती है। यहां पर दो प्रकार की स्त्रियों के विषय में बताया गया है, एक तो वो जो बुद्धिमान है, एक वो जो मूर्ख है। वाइस वुमेन और फुलिश वुमेन, दो महिलाओं के विषय में यहां पर बात करी गई है। एक जो वो जो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान का काम क्या है? बनाना। एक बुद्धिमान का काम है बनाना और एक मूढ़ स्त्री का काम है ढा देना, गिराना। उसका काम है गिराना और बुद्धिमान व्यक्ति का काम है, बुद्धिमान स्त्री का काम है बनाना। तो दो स्त्रियों की बात करी गई है, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। और दोनों को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा शिक्षाएं दी हैं, दोनों को शिक्षाएं दी हैं और दोनों को समझ दी है। लेकिन दोनों में से कौन उस वचन को मानेगा और वचन पर चलेगा, वो उस बात का संकेत है, उस बात का साइन है कि बुद्धिमान कौन है। वचन की शिक्षाएं कलीसिया में सबके लिए दी जाती है। वचन को सुन के हम बुद्धिमान बनते हैं और वचन को सुन के अनसुना करके हम मूर्ख बनते हैं। तो सुलेमान जो बात कर रहा था वो यहूदी स्त्रियों के बारे में ही बात कर रहा था। सुलेमान जो बात कर रहा था यहूदी स्त्रियों के बारे में बात कर रहा था, जो व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को जानती थी, दोनों। और ऐसे ही स्त्रियों को उसने देखा, तो एक बुद्धिमान स्त्री को देखा और उसके जीवन को देख के उसने कुछ अद्भुत बातों को यहाँ प्रकट कर दिया। और वैसे ही उसने एक मूढ़ स्त्री को देखा, उसको देख के उसने अद्भुत बातों को प्रकट कर दिया। केवल ये वचन दो शब्दों का वचन नहीं है, दो लाइन का वचन नहीं है, इसके अंदर बहुत महान रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत महान रहस्य। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि बुद्धिमान कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान वो है जो मेरा वचन सुनता है और मानता है। ध्यान से सुने मेरी बात को। जिनको नींद आ रही है वो अपनी नींद को खोल ले इस समय, थोड़े समय के लिए, और वचन को ध्यान से सुन ले, आलस ना दिखाएं। यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान वो है जो मेरे वचन को सुनता है और मानता है और उस पर चलता है। जो वचन को सुनता है, मानता है और चलता है, वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है। और मत्ती उसके 7:25 में यीशु ने कहा जो मेरी बात को सुनता, मानता, चलता है, उसने अपना घर कहां बना रखा है? चट्टान पर। उसने 24 में कहा, मत्ती 7:24 में, जो मेरे वचन को सुनता, मानता, चलता, उसने अपना घर चट्टान पर बना रखा है। और 25 में कहता है बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ें आई और उस घर से टकराई, लेकिन उस घर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। यानी बुद्धिमान व्यक्ति का शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और बाइबल बुद्धिमान किसे कहती है? जो परमेश्वर के वचन का ज्ञाता है,
जो परमेश्वर के वचन को जानता है, बाइबल केवल उसी को बुद्धिमान कहती है। इस पृथ्वी पर जितने लोग बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, बाइबल कहती है वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है, क्योंकि उन्होंने संसार के ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। संसार का इतना ज्ञान हासिल कर लिया तो भी परमेश्वर को नहीं जाना। इसीलिए बाइबल उसी को बुद्धिमान कहती है जो परमेश्वर का वचन सुनता है, मानता है, उस पर चलता है, क्योंकि उसने अपना घर, कौन सा घर? आत्मिक घर। उसने अपना आत्मिक घर चट्टान पर बना रखा है। जब आत्मिक घर आपका चट्टान पर होता है तो भयंकर तूफान आते हैं अचानक से आपके जीवन में, भयंकर से तूफान आते हैं। आपने देखा होगा शैतान कई बार बहुत सारी परेशानियां और विपत्तियां लेके आता है, बहुत सारी विपत्तियां। जब मसीह जीवन में आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, उस पर चलेंगे, तो बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है, और वो आपको परखता है, आपके विश्वास को परखा जाता है। बाइबल में उसको परखने वाला बताया गया है, परखने वाला। यूसुफ परमेश्वर के वचन को मानने वाला, उस पर चलने वाला, उसके जीवन में भी परीक्षाएं आई, परीक्षाएं आई। पहले तो उसके भाइयों ने उसे उठा के गड्ढे में डाल दिया, फिर उसके बाद उसको बेच दिया, उसके बाद वो एक घर में गुलाम बन के वहां पर काम करने लगा, और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। उसके बाद फिर से अचानक से एक नई परेशानी आई, उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा दिए गए, झूठे आरोप लगा दिए गए, अचानक से परेशानी आ गई, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाला गया, वो फिर भी परमेश्वर के वचन का पालन करता रहा, और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, पापी नहीं था, वो धर्मी था। और परमेश्वर ने उसको जेल से निकाला और मिस्र में उसको वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की परीक्षाएं आपको ऊंचा उठाने के लिए आती है, आपको गिराने के लिए नहीं आती। आपके जीवन में परीक्षाएं आपको ऊंचा उठाने के लिए आती है, गिराने के लिए नहीं। यीशु के जीवन में भी परीक्षा आई, यीशु ने परीक्षाओं का सामना किया, यीशु ने शैतान को हराया। वैसे हर एक मसीह के जीवन में जब परमेश्वर के वचन को आप मानते हो, सुनते हो और चलते हो, आपके जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं, कई प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। वैसे ही जो बुद्धिमान स्त्री है उसका काम है बनाना, एक बुद्धिमान स्त्री का काम है बनाना। लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बनाती है। जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो अपने घर को बनाती है, अपने आत्मिक घर को बनाती है, आत्मिक घर को। वो परमेश्वर के वचन का पालन करती है, वचन के अनुसार जीवन जीती है। और बाइबल में मल्टीपल उदाहरण हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया और अपने आत्मिक घर को बनाया। सारा, अब्राहम की पत्नी सारा, उसने अपने आत्मिक घर को बनाया। और सारा जिन जिन बच्चों को खिलाती थी अपने हाथों से, वो बच्चे बड़े होकर परमेश्वर के दास बन जाया करते थे। ये यहूदी इतिहास बताता है। इतना ज्यादा आशीषित थी सारा। रिबिका, उसकी बहू रिबिका, वो इतनी आशीषित थी, परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया। मरियम, मूसा की बहन, उसको ब्लेस्ड किया। सिप्रा बुआ, उसको ब्लेस्ड किया। और यीशु की माता मरियम, उसको परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया। एस्तर को ब्लेस्ड किया। कितनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आत्मिक घर को बनाया, आत्मिक घर को। आज हर एक महिला को समझना है कि परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए चुना है, आपको बनाने के लिए चुना है। आप बनाने वाली महिलाएं हो, आप बना भी सकती हो, आप बिगाड़ भी सकती हो। आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बना भी सकती हो और बिगाड़ भी सकती हो। और दो तरीके के बनाने की बात हुई है यहां पर, एक आत्मिक घर और एक पारिवारिक घर। एक आत्मिक घर और एक पारिवारिक घर। आत्मिक घर भी बनाना आपके हाथ में है और पारिवारिक घर भी बनाना एक स्त्री के हाथ में है, एक स्त्री के हाथ में है। आज इस बात को आपको समझना है। और जैसे मैंने बताया, जब परमेश्वर के वचन को जो मानता है, चलता है, और अचानक से उसके ऊपर तूफान आता है, बरसात आती है, समस्याओं की, परेशानियों की, लेकिन यदि वो परमेश्वर के वचन पर चलती है और वो चलता है वो पुरुष, तो उसने अपने घर को, आत्मिक घर को चट्टान पर यानी यीशु के वचन पर बना रखा है। यीशु के वचन पर बना रखा है। जब आपका आत्मिक घर यीशु के वचन पर होगा ना, चट्टान है वो यीशु का वचन, उस पर बना होगा, तो जितनी मर्जी समस्याएं आ जाए, शैतान जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स को डाल ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे ही बाइबल में जब अचानक से इजराइल के ऊपर भयंकर विपत्तियां आ गई, भयंकर विपत्तियां आ गई इजराइल के ऊपर, ऐसी भयंकर विपत्तियां आ गई इजराइल पे, पूरा इजराइल रोने लगा, पूरा इजराइल भिलकने लगा। जब मिस्र में फिरौन ने आदेश पारित कर दिया कि जितने बच्चे पैदा होंगे सारे शिशुओं को मार दिया जाए, हर एक बच्चे को मार दिया जाए, जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे सबको मार दिया जाए, क्योंकि मिस्र में जो फिरौन राजा था वो डर गया इजराइलियों की जनसंख्या को देख के।
इजरायली लोग बढ़ते जा रहे, उसको डर लगने लगा ऐसा ना हो कल को ये लोग विद्रोह कर दे और हम पर भारी पड़ जाएं। इसलिए राजा फिरौन ने एक आदेश पारित किया, जितने बच्चे हैं छोटे छोटे जो पैदा हो रहे हैं इजरायली महिलाओं के, यहूदी महिलाओं के, उनको मार दिया जाए। और यह भयंकर आदेश था, एक भयंकर आदेश, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने का आदेश पारित कर दिया था। और परमेश्वर इस बात से सख्त नाराज हो गया था। और उस दौरान ये जो काम दिया गया था, 2 दाइयों को दिया गया था, 2 नर्सिस को दिया गया था। और दोनों दाइयां, दोनों नर्सिस वो शिप्रा और पुआ थी। और वो दोनों यहूदी थी, इजरायली थी, जिनको जिम्मेदारी दी गई और बोला गया जब बच्चा पैदा हो, लड़का जैसी पैदा हो उसको मार दिया जाए। लेकिन ये दोनों दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। ये दोनों दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। और जैसे ही बच्चा पैदा होता था ये मारती नहीं थी, उनको छोड़ देती थी। और जैसे ही ये खबर फिरौन के कानों में पहुंची और फिरौन ने इन्हें बुलवा लिया और बोला जो बच्चे पैदा होते हैं उनको तुम मारती क्यों नहीं हो? इन्होंने बोला हे राजा, जैसी ये इजरायली महिलाएं बच्चे पैदा करती है, बहुत फुर्तीली होती है, ये बच्चा पैदा करके बहुत तेजी से निकल जाती है और पता भी नहीं लगता कब बच्चा पैदा हुआ। अपने जान को जोखिम में डालकर इन्होंने पूरे इजराइल के राष्ट्र को बचा लिया। हालेलुया। अपनी जान को जोखिम में डाल के इन दोनों महिलाओं ने, नहीं तो पूरा इजराइल और इजराइल जाति समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती, क्योंकि बच्चों को मारने का आदेश पारित हो गया था। जवान छोटे छोटे बच्चों को मारने का आदेश पारित हो गया था। और इन दोनों महिलाओं ने, यहूदी महिलाओं ने, दोनों परमेश्वर का भय मानने वाली थी, इन्होंने गलत चीज का साथ नहीं दिया। इन्होंने अपने जान की परवाह भी नहीं करी, केवल परमेश्वर का भय माना। और इन दोनों महिलाओं को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, इन्होंने बनाने का काम किया, राष्ट्र को बनाने का काम किया, नेशन को इन्होंने बनाने का काम किया। अगर ये बच्चों को मारती तो क्या इजराइल एक देश, एक राष्ट्र बन पाता? नहीं बन पाता। इजरायली जाति समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती, पूरी तौर से खत्म हो जाती। लेकिन इन दोनों महिलाओं ने यहूदियों के बच्चों को, इजरायलियों के बच्चों को छोड़ दिया और परमेश्वर का भय मानती रही, अपने जान की परवाह नहीं करी। इन्होंने बनाने का काम किया। ये बुद्धिमान थी, ये मूर्ख नहीं थी, ये बुद्धिमान थी, इन्होंने बनाने का काम किया। यानी परमेश्वर ने बनाने की आशीषें महिलाओं के हाथ में दी है। और परमेश्वर ने इन दोनों को रिवॉर्ड भी दिया, इन दोनों महिलाओं को परमेश्वर ने रिवॉर्ड भी दिया, इनको ब्लेसिंग भी दी। एक को परमेश्वर ने यहूदा का घराना दिया जिसमें राजा पैदा हुए, और एक को लेवी का वंश दिया। 2 प्रतिष्ठित घराने दिए इनको परमेश्वर ने। जब जो महिलाएं परमेश्वर का भय मानती है और बुद्धि से चलती हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती हैं, परमेश्वर उनको अच्छा परिवार देता है। एक को ऐसा परिवार दिया जो परमेश्वर की सेवा करने वाला परिवार था, और एक को ऐसा परिवार दिया जिस परिवार में राजा ही राजा पैदा हुए, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के भय में जीवन को बिताया। ये परमेश्वर की इच्छा पर चलती रही और इन्होंने बनाने का काम किया, एक राष्ट्र को बनाने का काम किया, अपने लोगों को बनाने का काम किया, अपनी जाति को बनाने का काम किया। उनको नाश करने का काम नहीं, बनाने का काम। आज यदि जो महिलाएं हैं परमेश्वर के वचन को सुनती है, मानती है, ध्यान रखें, परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए चुना है। आपके हाथों में आशीष है, आपके जीवन में आशीष है। खुदा ने आपको चुना है बनाने के लिए, और इन दोनों महिलाओं को परमेश्वर ने चुना था, और इन दोनों के हाथों से परमेश्वर ने इजरायली जाति को बचा लिया, पूरे नेशंस को बचा लिया, और मासूम बच्चों को बचा लिया परमेश्वर ने। वैसे जो लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, परेशानी में हैं, परमेश्वर आपको चुनेगा उनको रेस्क्यू करने के लिए। जो आग में फंसे हुए हैं, रेस्क्यू करने के लिए आपको चुनेगा। ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों को, महिलाओं को भी परमेश्वर ने चुना है, महिलाओं को भी चुना है, आपको भी चुना है कि आप जाकर सुसमाचार प्रचार करो, आप जाओ, आत्माओं को बचाओ, आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो, और परमेश्वर आपके थ्रू उनके जीवन में काम करें। क्योंकि ना केवल पुरुषों का देह वरन महिलाओं का देह भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल ना केवल पुरुषों के लिए वरन महिलाओं के लिए भी है। परमेश्वर ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपको दी है। आज समझे कितनी बड़ी आशीष आप लोगों के हाथों में दी है, हर एक महिला के हाथ में दी है। परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए चुना है, और इन दोनों महिलाओं ने इजराइल के राष्ट्र को, उस नेशन को बचा लिया, उन बच्चों को। अपने जान की भी परवाह नहीं करी, राजा का डर भी नहीं रखा, केवल परमेश्वर का डर रखा। जब परमेश्वर का डर आपके भीतर होगा, आप बनाने का काम करोगे, आप अपने आत्मिक जीवन का निर्माण करोगे। और सारा के समान
सारा हमेशा परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर के भय में चलती थी। सारा इतनी नम्र थी, इतनी दीन थी, अपने पति को स्वामी कह के बुलाती थी, स्वामी कह के बुलाती थी सारा। आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति को बड़ा आदर देती हैं, बड़ा सम्मान देती हैं, बहुत आदर देती है, बहुत सम्मान देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन है। जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होगा, आप अपने पतियों को आदर दोगी, आप आदर दोगी, सम्मान करोगी। सारा अपने पति का अब्राहम का नाम लेकर नहीं बोलती थी, अब्राहम आ जाओ। आजकल की महिलाएं लड़ाई हो जाए, गुस्सा हो जाए तो सीधा नाम लेके बोलती हैं और नाम लेके सुनाना शुरू कर देती हैं। ये अच्छी बात है। महिलाओं को पुरुष के अधीन रहना है, ये बाइबल की आज्ञा है। और पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी देह के समान प्रेम करना है। ये नहीं निर्बल पात्र जान के उनके साथ बुरा व्यवहार करे, नहीं। महिलाओं को परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीषें दी हैं, बहुत बड़ी आशीषें दी हैं। और वैसे सुलेमान ने एक बुद्धिमान स्त्री के विषय में, एक भली स्त्री के विषय में एक अद्भुत बात बोली। उसका नीति वचन उसके 31 के 26 में लिखा है। नीति वचन अध्याय 31 पद 26 में लिखा है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। एक जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो बुद्धि की बात बोलती है, जो परमेश्वर के वचन से भरी होती है वो बुद्धि की बात बोलती है, वो मूर्खता की बातें नहीं बोलती। उसकी बातें लोगों के लिए आशीष का कारण बनती हैं, आशीष का कारण। जब एक बुद्धिमान स्त्री बोलती है तो उसके मुंह से बुद्धि की बात निकलती है, बुद्धि की बात। और बुद्धि की बात क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। वो परमेश्वर के वचन को बोलती है, इस वचन को सिखाती है, इस वचन का प्रचार करती है। एक बुद्धिमान स्त्री इधर उधर की बात नहीं करती, दाएं बाएं की बात नहीं करती, वो परमेश्वर के वचन की बात करती है। और बुद्धिमान स्त्री अपने मुंह से जब बोलती है तो बुद्धि की बात बोलती है। और लिखा है उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं, यानी उसके मुंह के शब्द जो होते हैं वो कृपा की शिक्षा, यानी लोगों पर कृपा हो ऐसी शिक्षा वो देती है, ऐसी शिक्षा देती है। अपने परिवार को, अपने घराने को, अपनी कलीसिया को, लोगों को ऐसे वचन की शिक्षा देती है जिससे लोगों के जीवन में कृपा हो। आप कृपालु बनो। एक बुद्धिमान स्त्री के मुंह के शब्द और वचन ऐसे होते हैं, एक बुद्धिमान स्त्री के। और वैसे ही बाइबल में एक बुद्धिमान स्त्री थी जिसके बारे में बताया गया, जिसने एक समय आने पे अद्भुत रीति से बुद्धि और ज्ञान से भरी हुई बातें बोली। एस्तर, रानी एस्तर, जब उसको पता लगा कि मेरे लोगों को मारने के लिए पत्र निकल चुका है, लेटर साइन कर दिया गया है, एस्तर ने जैसे इस बात को सुना, सुनते ही एस्तर पूरी तौर से आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। एस्तर ने जैसे इस बात को सुना, वो आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वो संसारिक और भौतिक क्षेत्र में नहीं, वो आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। एक बुद्धिमान स्त्री सीधा आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करती है जैसे ही सुनती है। और उसने बुद्धि की बात बोली। एस्तर उसके 4 के 15-16 में लिखा है, उसने जैसे ही सुना मेरे लोगों के लिए एक पत्र निकल गया है, उसने उसी टाइम बोला कि मेरे लोगों को बोलो, सारे यहूदी लोगों को बोलो कि 3 दिन सभी उपवास करेंगे, 3 दिन और 3 रात उपवास करेंगे। बोलो इनको 3 दिन और 3 रात उपवास करेंगे। और मैं भी इनके समान 3 दिन और 3 रात उपवास करूंगी, ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। और नियम को तोड़कर, नियम का उल्लंघन करके मैं ऐसे हालात में राजा के सामने जाऊंगी, चाहे मुझे राजा जान से मार दे तो भी मार दे, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लोगों के लिए जीवन मांगना है, अपने लोगों के लिए जीवन मांगना है। और एस्तर ने उसी समय सीधा आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। वो डायरेक्ट नहीं गई राजा के पास, डायरेक्ट नहीं गई राजा के पास। सबसे पहले उसने आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया। राजा के पास जाने के लिए आपको आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। परमेश्वर से मिलने के लिए आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। बिना आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करे आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते, उससे बात नहीं कर सकते। वो सीधा उपवास में चलेगी, 3 दिन और 3 रात के, कुछ खाया पिया नहीं, और आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई और परमेश्वर से तमाम बातें बोली, परमेश्वर की इच्छाओं को लिया और जाना, और निर्भय होके राजा के सामने चली गई अपने यहूदी लोगों को बचाने के लिए, यहूदी लोगों को बचाने के लिए। और राजा से उसने अपने यहूदी लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए जीवन मांग लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने जीवन मांग लिया। परमेश्वर ने फिर से एक स्त्री को इस्तेमाल किया, एक राष्ट्र को बनाने के लिए, एक राष्ट्र को बनाने के लिए, एक नेशन को बनाने के लिए। फिर से यहूदी जाति पे खतरा था। शैतान बार बार यहूदी जाति को जान से मारना चाहता था, जान से मारना चाहता था। वो चाहता नहीं था कि यहूदी लोग जीवित रहे, क्योंकि वो जानता था यहूदियों में ही मसीहा का जन्म होगा, वो जानता था। इसलिए शुरुआत से अंत तक वो यहूदियों के पीछे लगा रहा। और फिर से परमेश्वर ने इस स्त्री को इस्तेमाल किया। यहां पुरुष ने स्त्री को इस्तेमाल किया। एस्तर को
रानी एस्तर ने जैसी सुना वो आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। एक बुद्धिमान स्त्री जैसी परेशानी सुनती है अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी कलीसिया के ऊपर, अपने पासवान के ऊपर, अपने देश के ऊपर, सीधा आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करके वहां प्रार्थना करती है। जब तक आप आत्मिक क्षेत्र में नहीं आओगे आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, परमेश्वर से मिल नहीं पाओगे, परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाओगे, उसकी इच्छा जान नहीं पाओगे। परमेश्वर से मिलना है तो आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। इस भौतिक संसार के अलावा दो संसार और पाए जाते हैं, एक आत्मिक संसार है और एक स्वर्गीय संसार है। जब आत्मिक संसार में प्रवेश करोगे तो ही उसके बाद स्वर्गीय संसार में जा पाओगे, क्योंकि स्वर्गीय संसार में जाने के लिए सबसे पहले आपको भौतिक संसार से निकल के आत्मिक संसार में प्रवेश करना होता है, और आत्मिक संसार में प्रवेश करते हो तो आप स्वर्गीय संसार में पहुंचते हो। वैसे एस्तर रानी ने सीधा डिसीजन लिया और आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करके अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी, उपवास में बैठ गई अपने परमेश्वर के सामने, और राजा से जाके अपने लोगों के लिए जीवन दान मांग लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस महिला को इस्तेमाल किया लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। आज हमें इस बात को सीखना है, आज हमें सीखना है कि किस प्रकार एक बुद्धिमान महिला को चलना है, बुद्धिमान महिला को चलना है, क्योंकि परमेश्वर आपके हाथों में परमेश्वर ने आशीष दिया, आपको बनाने के लिए चुना है, बनाने के लिए। जैसे परमेश्वर ने शिप्रा और पुआ को इस्तेमाल किया, वैसे परमेश्वर ने यहां पे एस्तर को इस्तेमाल किया फिर से अपने लोगों को बचाने के लिए। महिलाओं को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत ताकत दी है, पावर दी है। आज उस ताकत को, उस पावर को पहचाने कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत आपको बनाया है, अद्भुत बनाया है, आपको ब्लेसिंग दी है, बनाने की आशीषें आप लोगों को दी हैं। आत्मिक घर भी और पारिवारिक घर भी। कई सारी कलीसियाओं देखने में आता, कई सारी कलीसियाएं जो टूटती हैं वो चर्च में कई महिलाओं की वजह से टूटती हैं। मेरे 16 साल के मसीह जीवन में मैंने कितनी कलीसियाओं को टूटते हुए देखा है, उसके पीछे कारण मैंने महिलाओं को देखा है, महिलाओं को देखा है। एक महिला के द्वारा एक कलीसिया टूट भी सकती है और एक अच्छी और बुद्धिमान महिला के द्वारा कलीसिया बढ़ भी सकती है। उस सामरी स्त्री के समान, जैसे उसने यीशु के बारे में सुना, जाना यीशु के बारे में, सुनते ही जानते ही वो चली गई पूरे गांव में प्रचार करने के लिए। एक बुद्धिमान स्त्री ऐसी होती है, चली गई प्रचार करने के लिए और पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आई कि चलो तुम एक भविष्यवक्ता है, एक भविष्यवक्ता है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। और जब लोगों ने सुना, जाना, आके यीशु को जब सुना और जाना तो बोला जो तूने कहा उससे बढ़कर हमने पाया है, उससे बढ़कर। हालेलुया। एक बुद्धिमान स्त्री बनाने का काम करती है, बिगाड़ने का नहीं। बुद्धिमान स्त्रियां बनाने का काम करती हैं। एस्तर ने अपने लोगों को बचा लिया, उनको बना लिया अद्भुत रीति से। यह परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। आज जाने कि परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए चुना है। आपकी प्रार्थनाएं अद्भुत रीति से काम कर सकती हैं। आज आपकी प्रार्थनाएं अद्भुत रीति से काम कर सकती हैं। आपके जीवन को, आपके परिवार को आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु अद्भुत रीति से बदल सकता है, अद्भुत रीति से। आज इस बात को समझना है। आज बुद्धिमान जितनी महिलाएं हैं वो सब परमेश्वर के वचन से भरी होती हैं। बुद्धिमान महिला, संसार में कहावत है जहां पे 2 महिला इकट्ठी होती है, 4 महिला इकट्ठी होती है, वहां पे क्या होता है? चुगली और बुराई। चुगली और बुराई। ये वो बुद्धिमान महिला है, मूर्ख महिला है? ये मूर्ख महिलाएं हैं जहां इकट्ठी होंगी वह चुगली बुराई करेंगी, क्योंकि उनका दिन इसी बात से कटता है, कहां फोन मिलाऊं और कहां अपने पेट की मैं गैस को निकालूं। पेट की जब तक गैस नहीं निकलेगी डाइजेशन नहीं होगा। कोई ना कोई चाहिए ताकि फोन करके सारी बुराई, चुगली, इधर उधर की बातें कर लूं और उसके बाद हो जाए। वो बुद्धिमान नहीं, वो मूर्ख महिला है। लेकिन बुद्धिमान महिला जो होती है वो बेकार की बात नहीं करती। लिखा है उसके मुंह से जो वचन निकलते हैं वो बुद्धि के वचन निकलते हैं, कृपा के और भलाई के वचन निकलते हैं उसके मुंह से। ऐसी शिक्षा, ऐसी बातें निकलती हैं उसके मुंह से, एक बुद्धिमान महिला के मुंह से। मूर्ख महिला के मुंह से हमेशा मूर्खता निकल निकल के बाहर आएगी और उसका जीवन हमेशा इसी प्रकार रहेगा। और एक बुद्धिमान महिला जो होती है वो अद्भुत रीति से अपने पति के लिए आशीष का कारण बनती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बुद्धिमान महिला अपने पति के लिए एक बहुत आयत से एक आशीष का कारण बनती है। उसके लिए खोले नीति वचन अध्याय 31 पद 23, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। हालेलुया। नीति वचन उसके 31 के 23 में लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है।
एक महिला का सम्मान कब होता है? जब उसके पति को प्रमोशन मिलती है, उसके पति को आदर मिलता है, उसके पति को सभा के बीच में खड़ा करके आदर दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। उसकी पत्नी को जब सम्मान मिलता है, जब उसके पति का सम्मान होता है, क्योंकि महिला के सर का मुकुट जो है उसका पति है, और पति का अगर अनादर होता है तो उस महिला का भी अनादर होता है। लेकिन एक पति का आदर होता है तो उस महिला का भी आदर होता है। एक बुद्धिमान स्त्री हमेशा अपने पति की उन्नति का कारण बनती है। संसार में आपने कहावत सुनी होगी, हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यह बात काफी हद तक बिल्कुल सही ठहरती है, क्योंकि परमेश्वर महिलाओं को इस्तेमाल करता है, महिलाओं को इस्तेमाल करता है। और यह बुद्धिमान महिला, इसके विषय में यहूदी रब्बी बताते हैं, यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, यह बात जो कही जा रही है यह परमेश्वर के सेवक के विषय में कही जा रही है। जब परमेश्वर के सेवक को सभा के बीच में सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, ऊंचा पद मिलता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है, ऊंचा पद मिल रहा है, उसको सम्मानित किया जा रहा है देश के प्रतिष्ठित लोगों के बीच में, बड़े लोगों के बीच में, तो उसकी पत्नी की वजह से। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगा रहा। उसकी पत्नी ने पीछे से उसके बच्चों को संभाला, पीछे से उसके माता पिता को संभाला, पीछे से उसके परिवार को संभाला, और उसको सेवकाई के लिए सपोर्ट किया, उसको सेवकाई के लिए सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट ना करती तो वो सेवक परमेश्वर की सेवकाई को अच्छे से नहीं कर पाता। कितने सारे पास्टर्स की मिनिस्ट्री फॉल हो रही है क्योंकि पत्नी अच्छी नहीं मिली है, पत्नी अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े और क्लेश करती रहती हैं 24 घंटे। वो सेवक कहां से सेवकाई करेगा? वो बेचारा दुखी रहता है। लेकिन जिसको एक अच्छी पत्नी और एक भली पत्नी, एक बुद्धिमान पत्नी मिलती है, वो अपने पति के बनाने का कारण होती है। और बिली ग्राम बताते हैं, जो प्रभु के बड़े महान सेवक जो आज प्रभु में सो चुके हैं, बिली ग्राम बताते हैं उनकी सेवकाई के दौरान परमेश्वर ने उनकी पत्नी रूथ ग्राम को अद्भुत रीति से उनके लिए इस्तेमाल किया, अद्भुत रीति से। और वो कहते हैं मेरी सेवकाई में जो मैंने ऊंचाइयां हासिल करी, जो मैंने सफलताएं मैंने पाई, वो उसमें मेरा हाथ, मेरे सेवकाई में मेरी सफलता में हाथ मेरी पत्नी का भी है, मेरी पत्नी का भी है। रूथ ग्राम हमेशा बिली ग्राम की सहायता करती थी, मिनिस्ट्री में हेल्प करती थी, हमेशा पूरी फैमिली को संभालती थी, परिवार को संभालती थी, और मिनिस्ट्री में भी हेल्प करती थी, मदद करती थी, मिनिस्ट्री में भी हेल्प करती थी। रूथ ग्राम के विषय में बताते हैं बिली ग्राम कि जब मैं डिप्रेस्ड होता था, मैं परेशान होता था मिनिस्ट्री को लेकर, प्रोग्राम्स को लेकर, क्रूसेड्स को लेकर, जब मैं परेशान होता था, कई बार परमिशंस नहीं मिलती थी, मैं दुखी होता था, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं प्रार्थनाएं भी करता था। लेकिन जब मैं बैठता था और मेरी वाइफ जो रूथ है जब भी मुझे देखती थी, मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा हूं या मैं टेंशन में हूं, डिप्रेशन में हूं, तो मेरे लिए वो चाय भी लेके आती थी, कॉफी लेके आती थी, वो खाने के लिए पूछती थी, पानी के लिए पूछती थी, बड़ा मेरा आदर करती थी, बड़ा मेरा सम्मान करती थी। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। और उसके बाद कई बार वो सजेशंस देती थी, वो बैठती थी उनके पास बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े आदर से, और उनको सजेशंस भी दिया करती थी। और उनके सजेशन से बिली ग्राम को कई बार बहुत ज्यादा हेल्प मिली मिनिस्ट्री में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में जब परमेश्वर ने आदम के लिए एक स्त्री को बनाया तो उसके लिए एक शब्द यूज किया, सहायक। बोला उसके लिए एक सहायक को बनाऊंगा, एक हेल्पर को बनाऊंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा के विषय में एक सहायक शब्द यूज हुआ है। तो पत्नी भी एक पति की सहायक है और पवित्र आत्मा भी सहायक है। हालेलुया। एक पत्नी भी सहायक है, एक पति और पवित्र आत्मा भी सहायक है। पत्नी को भी सहायता करनी है, मदद करनी है, वो हेल्पर है अपने हस्बैंड के लिए, वो हेल्पर है। पवित्र आत्मा तो है ही, पवित्र आत्मा दिया इसीलिए गया है, और पत्नी भी इसीलिए दी गई है ताकि उस पति को हेल्प करे मिनिस्ट्री के लिए, सपोर्ट करे मिनिस्ट्री के लिए, और वो मिनिस्ट्री अच्छे से हो पाए। और रूथ ग्राम ने बहुत ज्यादा त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, संघर्ष किया, बहुत ज्यादा रूथ ग्राम ने संघर्ष किया, सेक्रीफाइस किया अपने हस्बैंड को मिनिस्ट्री में सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जब एक सेवक सेवकाई में व्यस्त होता है, वो यात्राओं में लगा रहता है, और बिली ग्राम लगातार यात्राओं में थे, कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, वो लगातार यात्राओं में थे। लेकिन पीछे से उनके परिवार को, उनके पेरेंट्स को केवल उनकी पत्नी संभाल रही थी, केवल उनकी पत्नी संभाल रही थी। और परमेश्वर इस अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है और आशीष को देता है, और उनकी मिनिस्ट्री बढ़ती चली गई दिन प्रतिदिन। और बिली ग्राम को परमेश्वर ने पूरे विश्व में इतने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया जो बयान से बाहर है, बयान से बाहर है। जोशीले प्रचारक, सामर्थी प्रचारक जो प्रचार करते थे, हजारों लाखों लोग स्टेडियम में खड़े हो जाते थे उनके प्रचार को सुनने के लिए, और अपने जीवन को प्रभु को दे देते थे,
अपने जीवन को। और उनकी सभाओं में जब वो बैठ के प्रचार को सुनते थे, रिपेंट करते थे वो सारे लोग जो पाप में डूबे हैं, वो रिपेंट करते थे और परमेश्वर के प्रेम से भरे जाते थे। ऐसे अद्भुत रीति से प्रभु ने बिली ग्राम को इस्तेमाल किया, अद्भुत रीति से। और उनकी पत्नी रूथ ग्राम का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान उनकी मिनिस्ट्री, जिसके द्वारा एक सफल सेवक बन पाए, वो एक सफल सेवक बन पाए और अद्भुत रीति से परमेश्वर की सेवा करी। जैसे हमने जाना, एक बुद्धिमान स्त्री जो है वो अपने पति, अपने परिवार की आशीष का कारण बनती है। और वैसे ही नीति वचन उसके 31 के 27 से पढ़े क्या लिखा है। अद्भुत बातें आप जानेंगे सुलेमान ने और कई सारी विशेषता बताई एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, सुलेमान ने कुछ स्पेशल विशेषता बताई है बुद्धिमान स्त्रियों के विषय में, जो बनाने वाली स्त्रियां हैं। लिखा है कि अपने घराने के चाल चलन को वो ध्यान से देखती है। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घराने के चाल चलन को, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, वो किस ट्रैक पे है, मेरा पति क्या कर रहा है, किस ट्रैक पे है, ध्यान से देखती है। और उनको देखना भी चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में परमेश्वर ने दी है। महिलाओं को इसीलिए होम मिनिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम मिनिस्टर। घर की मंत्री वही है, घर चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है। गृह मंत्री वही है, दूसरा कोई नहीं है। पुरुष केवल कमा के आएगा और पत्नी को वो सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा और उसके पीछे से उसके बच्चे को, उसके परिवार को वो पत्नी संभालती है। लिखा है अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। ध्यान से, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा पति क्या कर रहा है, ध्यान से देखती है। मेरा डार्लिंग क्या कर रहा है, कहीं दाएं बाएं भटक तो नहीं रहा, किसी फालतू चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, ध्यान से देखती हैं, अलर्ट रहती हैं। मेरे बच्चे तो नहीं बहक रहे, मेरी बेटियां तो नहीं बहक रही, ध्यान से देखती हैं, ध्यान से अलर्ट रह के ध्यान से देखती है चाल चलन को और उसके बाद एक्शंस लेती है, एक्शंस लेती है। वैसे ही डीजीएस दिनकरन की पत्नी जो पॉल दिनकरन की माता है, पॉल दिनकरन के विषय में बताती हैं, जब पॉल दिनकरन जवानी अवस्था में थे, युवा अवस्था में थे और कॉलेज जाया करते थे, तो वो गलत संगति में पड़ गए। पॉल दिनकरन आज पूरे विश्व में जिनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया है और पूरे विश्व में परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा उनकी कीर्ति फैल गई है। आज प्रभु अपने महान सेवक को जैसा इस्तेमाल कर रहा है हम सब जानते हैं। हमारे देश के, भारत के ही बड़े प्रसिद्ध सेवक है पॉल दिनकरन। उनकी माता बताती है कि जब पॉल जो था जवानी अवस्था में था तो कॉलेज में जब जाया करता था गलत संगति में पड़ गया, वो सिगरेट पीने लग गया, गलत संगति में पड़ के वो अश्लील बातों को कहने लग गया और पूरी तौर से उसकी जवानी अवस्था खराब होने लग गई। और डीजीएस दिनकरन जो उनके पिताजी से, जो प्रभु के एक बड़े महान सेवक रहे, जिनके साथ एक युग का अंत हुआ है, मसीहत में एक युग का अंत हुआ है डीजीएस दिनकरन के द्वारा। वो उनको बहुत डांटते थे, समझाते थे और नहीं मानते थे पॉल दिनकरन, तो उनको पीटते भी थे, वो मारते भी थे, और वो पीटते थे, मारते भी थे। और वो परेशान हो गए पॉल को मारते मारते, वो परेशान हो गए समझाते समझाते, लेकिन पॉल नहीं मानता था। उस समय उनकी पत्नी ने एक एक्शन लिया, उनकी पत्नी ने एक्शन लिया, स्टेला दिनकरन की पत्नी ने एक्शन लिया। और क्या एक्शन लिया? वो सीधा एक्शन लिया कि मेरे बेटे को मत मारो अब तुम, मैं अपने बेटे के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगी, मैं अपने बेटे के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगी और अपने बेटे के लिए मैं हर मंगलवार उपवास ठहराऊंगी और मैं विश्वास करती हूं मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को बदल सकता है। और उसने अपने जीवन में निर्णय रख लिया और वो लगातार बोझ के साथ आंसुओं से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने लगी, लगातार, क्योंकि औरत को परमेश्वर ने बनाने वाला चुना है, बनाने वाला। और वो लगातार बोझ से प्रार्थना करने लगी, लगातार बोझ से प्रार्थना करने लगी, उपवास करने लगी। और लगातार करते करते एक दिन ऐसा समय आया, पॉल दिनकरन के हृदय को परमेश्वर ने परिवर्तित कर दिया और पॉल दिनकरन परमेश्वर की आत्मा से भरा गया। और उसके बाद पॉल ने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया और अद्भुत रीति से पॉल दिनकरन को परमेश्वर ने विश्व भर में अपने पिता की तरह इस्तेमाल किया। आज आप अपने बच्चों के निर्माण का जीवन कर्तव्य उठा सकते हैं, अपने बच्चों के जीवन के निर्माण का, वो आप लोगों के हाथ में है, स्पेशली महिलाओं के विषय में। और पॉल दिनकरन कहते हैं कि मेरी मदर का मेरी सेवकाई में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है।
मेरी मदर आज भी मेरे लिए हर मंगलवार फास्टिंग करती है, आज भी प्रेयर करती है, आज भी एवरी ट्यूसडे। जो इतने बड़े प्रभु के महान सेवक हो चुके हैं, आज भी लगातार उनके लिए प्रार्थनाएं करती है, लगातार। उसने ध्यान से अपने घराने के चाल चलन को देखा और देखा कि पॉल आउट ऑफ डायरेक्शन में है। अब क्या किया जाए? पॉल के पिताजी मार भी रहे हैं तो भी पॉल नहीं मान रहा, डांट भी रहे हैं तो भी पॉल नहीं मान रहा। उन्होंने कहा अब मैं परमेश्वर के वचन के आधार पे मैं कार्य करूंगी। उपवास में बैठ के लगातार प्रार्थना करती रही, निरंतर प्रार्थना करती रही, आंसू बहाती रही, प्रार्थना करती रही विश्वास के साथ, और परमेश्वर ने अद्भुत बदलाव कर, अद्भुत। ये हमारा महान परमेश्वर है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी फास्टिंग आपके परिवार को बना देंगी, आपके बच्चों को बना देंगी। पॉल दिनाकरन आज दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है, बहुत बड़ी आशीष का कारण है, जिनको प्रभु विश्व भर में इस्तेमाल कर रहा अद्भुत रीति से। आज इस बात को समझे, आत्मिक घर यदि आपका बना होगा तो अपना पारिवारिक घर भी बना लोगे। अगर आत्मिक घर नहीं बना होगा तो आपका पारिवारिक घर भी नहीं बनेगा। आत्मिक घर बना होना बहुत जरूरी है, और महिलाओं को परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है, इस योग्य बनाया है कि वो अपने परिवार को बनाएं, क्योंकि प्रभु ने कहा, वचन कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बनाती है। बनाने की जिम्मेदारी एक महिला को दी है, केवल एक महिला को, अद्भुत रीति से। और पॉल दिनाकरन की जिंदगी को बदलने के लिए, जिंदगी को बनाने के लिए परमेश्वर ने उनकी मदर को इस्तेमाल किया, उनकी मदर को। ये हमारा महान परमेश्वर है, और वो अद्भुत रीति से कार्य करता है, अद्भुत रीति से। आज इन तमाम बातों को हमें समझना जरूरी है। एक बुद्धिमान स्त्री अपने बच्चों के चाल चलन को भी देखती है, अपने पति के चाल चलन को भी देखती है, और समझाती है और सिखाती है, समझाती है और सिखाती है, ताकि उनके जीवन का निर्माण हो। लेकिन कई सारे पतियों को जब पत्नियां डांटती हैं, समझाती हैं और बोलती हैं कि ये सारे गलत रास्ते हैं, गलत काम है, छोड़ दो, तो हस्बैंड गुस्से में आ जाता है, आक्रोश में आ जाता है। ज्यादा मुझसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो। लेकिन बाइबल उसको इस बात की अथॉरिटी देती है, ध्यान से अपने पति की चाल चलन को देख, अपने बच्चों के चाल चलन को देख। ये बाइबल अथॉरिटी देती है, बाइबल देती है, नहीं परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है। और अगर तुम इस अथॉरिटी का अनादर करते हो तो तुम परमेश्वर का अनादर करते हो, और तुम अनजाने में परमेश्वर का सामना करते हो। ध्यान से चाल चलन देखना है, और देख के समझाना है, सिखाना है, और परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। वैसे पिछले दिनों मैंने एक महिला के विषय में आपको बताया था। एक महिला ने अद्भुत रीति से अपने आत्मिक घर को तो बना रखा था, उसके बाद उसने अपने पारिवारिक घर भी बना लिया। एक महिला की शादी हुई और उसको एक पति ऐसा मिला जो दारूबाज, एक नंबर का दारूबाज। वो दिन की शुरुआत करता दारू से, दिन का अंत करता दारू से। दारू पीता और रात को दारू पी के 9 बजे 10 बजे गिरता पड़ता हुआ आता। उसकी पत्नी चिंता में बेचारी खाना भी नहीं खाती, इंतजार में अपने पति का इंतजार करती रहती कि मेरा पति आएगा। लेकिन वो महिला प्रभु पर बहुत विश्वास करती थी, बड़ा विश्वास करती थी, और बड़े विश्वास से परमेश्वर के साथ चला करती थी। और उसका पति आता था, उसके पैर के जूते खोलती थी, कपड़े खोलती थी, उसको उसके बाद उठाती थी और खाना भी खिलाती थी। ऐसी महिला, और पति दारूबाज, उसको खूब मारता पीटता। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। रात में बहुत ज़्यादा दारू पी के आया, उसकी हालत बिगड़ गई। और जैसे आया, घर का दरवाज़ा खोलते ही उसका पति गिर गया। उसने उसको उठाया, ले गई और बिस्तर पे लिटाया। लिटाने के बाद उसके पैर के जूते खोले, उसके कपड़े खोले। उसके बाद वो इंतजार में रही, मेरा पति उठेगा और मैं उसको खाना खिलाऊंगी। आजकल की महिलाएं, पति दारू पी के आ गया, पड़ गया, उठाने भी नहीं जाती कि उठ के खाना खिला दूंगा। हमें क्या मतलब, खा पी के आया होगा अपना। लेकिन सोचो, उस बुद्धिमान महिला जो वचन से भरी हुई थी, इंतजार करती थी, पति नहीं उठा। सुबह उसकी तबीयत बिगड़ गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और ये बेड रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि लीवर इसका दारू पीने से लीवर और किडनी इसका जो है डैमेज हो गया, उसकी हालत बिगड़ गई। वो महिला आंसुओं से बोझ के साथ अपने बगल वाले कमरे में जाके प्रार्थना करती, लगातार प्रार्थना करती। उसका पति फिर भी जब होश में आया तब भी उसे गाली बक रहा, थप्पड़ मार रहा, घूसे मार रहा, खाना फेंक रहा, पानी फेंक रहा, और उसे उल्टा सीधा कहे जा रहा और कह रहा मुझे मेरे लिए दारू लेके आ, मुझे तड़प लग रही है, मेरे लिए दारू लेके आ। उसने कहा डॉक्टर ने मना किया है, मैं दारू नहीं दे सकती, डॉक्टर ने मना किया है। उसने कहा मुझे जैसे मर्जी दारू ला के दे चाहिए,
चाहिए नहीं तुझे मारूंगा। उसने कहा मुझे आप जान से मार दो, लेकिन मैं दारू नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि अगर आप नहीं रहे तो मेरा है कौन आपके अलावा? कोई भी नहीं। और उसने नहीं ला के दी। और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन वो बोझ के साथ आंसुओं से प्रार्थना करती गई। एक दिन वो उठा और उठ के टॉयलेट की तरफ जाने लग गया, और उसकी पत्नी बगल वाले कमरे में थी, आंसुओं से रो रो के प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी, प्रभु यीशु मसीह मेरे पति को जीवन दे दे, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूं, उसके जीवन को तू बचा ले प्रभु। तू जगत में पापियों के लिए आया है, ऐसे लोगों के लिए आया है, जैसे तूने मुझे बचाया, मुझ पापी को बचाया, मेरे पति को भी बचा ले प्रभु। और वो बड़े बोझ से आंसुओं से प्रार्थना करने लगी। और उसके पति ने जैसे उसको रोते हुए सुना, वो दरवाजे पे खड़ा हो गया और ध्यान से उसकी प्रार्थना को सुनने लगा। ध्यान से प्रार्थना सुनने लगा कि मेरी पत्नी कितना मुझसे प्रेम करती है और बोझ से प्रार्थना कर रही है, लगातार प्रार्थना कर रही है। और जैसे ही उसने इस बात को देखा, उसके बाद उसने दरवाजा खोला। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही पत्नी उठ गई प्रार्थना से और बोला, बताइए क्या चाहिए आपको, बताइए आप क्यों उठ गए? उसने कहा, इधर आओ, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मारा पीटा, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। जब से मेरी शादी हुई तुम्हारे साथ मैंने हमेशा तुम्हें मारा पीटा, बुरा व्यवहार किया, तुमसे कभी अच्छे से बात नहीं करी मैंने, तुम मुझसे इतना प्यार करते। उसने बोला कि आपके अलावा मेरा है कौन? कोई भी नहीं है मेरा, आप ही हो सब कुछ मेरे, और कोई नहीं है। और पति ने उसे गले लगाया, उससे माफ़ी मांगी और रोने लगा और कह रहा कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ चर्च जाऊंगा। एक बुद्धिमान स्त्री ने अपने हाथों से अपने घर को बना लिया। बुद्धिमान स्त्रियां ऐसी होती हैं, अपने हाथों से अपने घर को बना लेती हैं, लेकिन मूर्ख स्त्रियां अपने हाथों से अपने घर को ढा देती हैं। ध्यान रखना, बुद्धिमान बनना है। एक बुद्धिमान स्त्रियों को परमेश्वर ने आशीष दी है निर्माण के लिए, आपको बनाने के लिए चुना है, आपको निर्माणकर्ता के रूप में चुना है परमेश्वर ने। आज समझे अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत समझे, कितनी ज़्यादा अथॉरिटी और पावर परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है। आप सब कुछ कर सकते हो। महिलाओं को समय समय में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अद्भुत रीति से। वैसे ही बाइबल में बताया गया एक मूढ़ स्त्री के बारे में, नीति वचन 14:1 में लिखा है, पर मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। जो मूर्ख स्त्री होती है अपने हाथों से ही अपने घर को ढा देती है। और बाइबल में लिखा है मत्ती 7:25-26 में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है लेकिन मानता नहीं है, उस पर चलता नहीं है, उसने अपना आत्मिक घर और अपना पारिवारिक घर दोनों, वहाँ जो घर के विषय में बात हुई है, दोनों विषय में, आत्मिक घर भी और पारिवारिक घर भी, दोनों बालू पर बना रखे हैं। उसने बालू पर बना रखे हैं। उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, वो बालू पर है। बालू पर का अर्थ है संसार की बातों पर है। उसका घर संसार की बातों पर है, उसका जीवन का आधार संसार की बातों पर है, संसार की वस्तुओं की ओर है। बालू पर घर बना रखा है। और आंधी आई, तूफान आया, बरसात आई और घर से टकराए, घर को तहस तहस कर दिया, नाश कर दिया। और वैसे ही एक समय ऐसा आया, एक प्रभु की बड़ी महान दासी जिसने एक मूर्खतापूर्ण कार्य किया और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बड़ा ही मूर्खतापूर्ण कार्य किया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और जिसकी वजह से उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई। और वो प्रभु की महान दासी के विषय में हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते हो और हो सकता है ना भी जानते हो। कैथरीन कुलमैन, जो कैथरीन कुलमैन थी, उनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, अद्भुत रीति से। ये बेनी हिन की एक तरीके से उनकी पास्टर थी, बेनी हिन को जिन्होंने तैयार किया था अद्भुत रीति से, कैथरीन कुलमैन। और ये इतनी ज़बरदस्त महिला प्रचारक थी जिसके विषय में बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक मूर्खतापूर्ण कार्य किया इसने। एक मूढ़ स्त्री बन गई वो एक समय पे आके, और जब मूढ़ स्त्री बन गई तो अपने जीवन में भयंकर उसने परेशानियों को और दिक्कतों को देखा। तो कैथरीन कुलमैन थी एक बड़ी ही प्रसिद्ध, एक बड़ी ही इस भारत की नहीं पूरी दुनिया की बड़ी प्रसिद्ध प्रचारक है वो। और उनकी सभाओं में प्रभु अद्भुत रीति से उन्हें इस्तेमाल करता था, अद्भुत रीति से। और इतना जबरदस्त परमेश्वर ने इस्तेमाल किया जवानी अवस्था में, अद्भुत रीति से पूरे विश्व में रिवाइवल का काम हुआ इनके द्वारा। अमेरिका में, लॉस एंजलिस में और आसपास की कंट्रीज में सबसे ज्यादा परमेश्वर ने इनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, कैथरीन कुलमैन। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये जवानी अवस्था में थी, जवानी अवस्था में जो अभिषेक इनके ऊपर था, उस अभिषेक के कारण एक जवान प्रचारक से, वो भी बड़े मशहूर प्रचारक थे, उनसे इनको प्रेम हो गया, क्योंकि वो अभिषेक उनके ऊपर भी था पवित्र आत्मा का और इनके ऊपर भी अभिषेक था। इस महिला प्रचारक ने, कैथरीन कुलमैन ने क्या करा, उस जवान जो प्रचारक थे उनसे इनको प्रेम हो गया, और जिससे प्रेम हो गया वो विवाहित व्यक्ति था।
वो जो प्रभु का दास था वो विवाहित था और उसके 2 बेटे थे। ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक बड़ी ही मूर्खतापूर्ण उसने हरकत करी जिसकी वजह से परमेश्वर बहुत ज्यादा नाराज हुआ उनके जीवन से। कैथरीन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अद्भुत रीति से, लेकिन इसने अपने, जब ये पीक टाइम पे थी, अपनी मिनिस्ट्री के पीक टाइम पे थी, एक ऊंचे स्तर पे थी, तो उस समय इसने एक गलती करी। इसने एक जवान, एक प्रचारक से, एक पास्टर से प्रेम किया और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। और प्रेम के बाद इसने क्या किया, उसको डिवोर्स के लिए बोला। कैथरीन ने बोला अपने पत्नी से डिवोर्स ले लो और हम शादी कर लेंगे, और उसका डिवोर्स करवा दिया और उससे शादी कर ली, यह सोच के कि वो भी आत्मा से भरा और मैं भी आत्मा से भरी, वो भी प्रभु का महान सेवक और मैं भी महान दासी, हम मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे। यह सोच के उसने उसका बसा बसाया परिवार तोड़ दिया। मूर्ख स्त्री अपने हाथों से ढा देती है, उसने ढा दिया, उसके घर को ढा दिया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे रोने और भिड़कने लगे और परमेश्वर से कहने लगे, परमेश्वर इस लड़की ने जो किया है, मैं तेरे सामने इन तमाम बातों को रख रही हूं, तू देख और तू न्याय कर। क्योंकि एक परिवार उसने तोड़ दिया था, एक अच्छा, एक आशीषित परिवार तोड़ दिया था। उसके बाद उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद उसने सोचा अब हम दोनों मिलकर अद्भुत रीति से परमेश्वर की सेवा करेंगे। और क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जहां जहां वो जाते सेवा के लिए, प्रचार के लिए, वहां पे उसके पति को ही एक मुख्य वक्ता के रूप में प्रचार कार्य मिलता। उसके पति को ही, उस मशहूर प्रचारक को केवल हर बार प्रचार का कार्य मिलता और वो प्रचार करता, और कैथरीन पीछे केवल स्टेज पे बैठी रह जाती, स्टेज पे बैठी रहती। और एक लंबा समय बीतता चला गया और कैथरीन रोने लगी। जब उसको मौका नहीं मिलता सेवा के लिए, वो रोने लगी, भिड़कने लगी, क्योंकि सोचा कुछ और था उसने, हो कुछ और गया। जिस महिला प्रचारक को परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा था, और उस दौरान आसपास के देशों में और विश्व में उसके जैसी कोई प्रचारिका नहीं थी। इतना अद्भुत प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा था, इतना अद्भुत। लेकिन अब कैथरीन जो है स्टेज पर केवल बैठी रहती थी, कैथरीन कुलमैन, और बैठ के केवल रोती थी, भिड़कती थी और पागलों जैसी हरकतें करती थी। वो परेशान होने लगी, वो पागलों वाली हरकतें करने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, एक समय आया, उसको समझ आ गई कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती करी है, एक बहुत बड़ी गलती करी है। और उसने अपने पति को छोड़ने का निर्णय लिया। और जब उसको एहसास हुआ, वो पवित्र आत्मा से रो रो के माफी मांगने लगी, बार बार पश्चाताप करने लगी, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने गलती करी है। उसके बाद उसने अपने पति को छोड़ा और जिस शहर में उसने सेवकाई का आरंभ किया था, कैथरीन कुलमैन वापस उसी शहर में चली गई। ध्यान से सुनना मेरी बात। और उस शहर में चली गई और काफी लंबे समय तक वो रोती रही, पश्चाताप करती रही, प्रभु से माफी मांगती रही, बहुत लंबे समय तक। और उसके बाद प्रभु ने उसको माफ किया। लेकिन एक लंबा समय बीत गया था और प्रभु ने माफ किया। उसके बाद कैथरीन कुलमैन ने फिर से सेवा को आरंभ किया। और इतिहास गवाह है, जब उसने सेवा को आरंभ किया तो परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया उसको कि सिनेमा घरों में लाइव टेलीकास्ट कैथरीन कुलमैन का दिखाया जाता था। यह केवल इकलौती ऐसी प्रचारक थी पूरे विश्व में। लाइव टेलीकास्ट शराब खानों में, सिनेमा घरों में दिखाया जाता। लॉस एंजलिस में, जो हॉलीवुड जिसको कहा जाता है, हॉलीवुड जहां पे स्थापित है, वहां पर सिनेमा घरों में और शराब खानों में लाइव टेलीकास्ट इसका प्रोग्राम चलता था। केवल ये इकलौती ऐसी प्रचारक थी जिसका सिनेमा घरों में और शराब खानों में लाइव टेलीकास्ट चलता था। और परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा था अब, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महान दासी को माफ कर दिया था। वो टूटे हुए पात्र को आदर का पात्र बनाना जानता है। आप हो सकता है टूटे हुए हो, लेकिन परमेश्वर जब आपको चुनेगा, आपको अपनाएगा, वो आपको एक आदर का पात्र बना देगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कैथरीन कुलमैन को इस्तेमाल करना शुरू किया, अद्भुत रीति से। और बैनिहीन बताते हैं कि जब परमेश्वर इनको इस्तेमाल करना शुरू किया, वो भीड़ में जब वो जाती थी, भीड़ में से सिर्फ वो निकलती थी, लोग खड़े खड़े उछलने लग जाते थे, वो कूदने लग जाते थे और गिरने लग जाते थे, खड़े खड़े उछलते थे, गिरने लग जाते थे, क्योंकि उनके शरीर से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य निकलता था, पवित्र आत्मा का तेज निकलता था उनके शरीर से। और जो भी उनके संपर्क में आता था, उस अभिषेक के कारण वो उछलने लगता था,
वो कूदने लगता था, वो गिरने लगता था, क्योंकि ऐसा तेज परमेश्वर ने अपनी बेटी को, अपनी दासी को फिर से दे दिया था, अद्भुत रीति से, पहले से अधिक, पहले से ज्यादा। जब आप पश्चाताप कर लेते हो, आप गुनाहों को मान लेते हो, वो हमारा परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र की तरह आपको गले से लगाना जानता है, गले से लगाना जानता है, और पहले से अधिक वो आपको आशीष देना जानता है। उड़ाऊ पुत्र ने सब कुछ अपना उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया, और अंत में जब रो के बिलख के अपने पिता के पास आया, उसने उसको गले से लगा लिया और सारे दंड से उसको बचा लिया, सारे दंड से, व्यवस्था के सारे दंड से बचा लिया, और अपने गले लगा के अपने बेटे को अच्छे वस्त्र पहनाए, अंगूठियां पहनाई, जूते पहनाए, उसके लिए भोज किया, आनंद से भोज किया। ये हमारा महान परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर की ओर फिर के आओगे, आपने जितने मर्जी गुनाह किए हो, पाप किए हो, अपराध किए हो, उसके पास आ जाए, वो गले लगाने को तैयार है, वो गले लगाने को तैयार है, और आपको फिर से आशीषित करने को तैयार है, आपको फिर से अधिकार देने को तैयार है। वो बेटे ने अपना अधिकार खो दिया था, लेकिन जब वापस आया, पिता ने वापस अधिकार की अंगूठी उसको पहनाई, वापस अधिकार दिया। आपको परमेश्वर वापस बुला के अपने घर का अधिकारी बनाना जानता है। हालेलुया, आपको अंगूठी पहनाना जानता है। ऐसा हमारा महान परमेश्वर है, और प्रभु ने अपनी बेटी को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसके द्वारा अद्भुत रीति से रिवाइवल आया, अद्भुत रीति से रिवाइवल आया, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके द्वारा कई सारे सेवकों को तैयार किया, कलीसियाओं को तैयार किया, और एक सफल, एक अच्छी और सामर्थी सेवकाई का उन्होंने अंत किया। हालेलुया, ऐसा हमारा महान परमेश्वर है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सेवकाई का आरंभ कैसे किया है आपने, इस बात पर निर्भर करता है, प्रभु के एक महान दास ने कहा, सेवक ने कहा कि इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सेवकाई का आरंभ आपने कैसा किया है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि सेवकाई का अंत आप कैसा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। और परमेश्वर ने उस बुद्धिमान महिला को, जो मूर्ख बन गई थी, फिर से बुद्धिमान बनाया और फिर से उसको इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। वही हमारा महान परमेश्वर है। आज जितनी महिलाएं हैं, आप प्रार्थना करो अपने देश के लिए, प्रभु आपके देश को बदल देगा। प्रार्थना करें आज अपने परिवार के लिए, आपके परिवार को बदल देगा। प्रार्थना करें अपनी कलीसिया के लिए, आपकी कलीसिया को बदल देगा। अपने पति के लिए प्रार्थना करें, आपके पति को बदल देगा। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, आपके बच्चों को बदल देगा। महिलाओं को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है, इतनी आशीष दी है, और परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत कार्य। और आज परमेश्वर ने अपने वचन से अद्भुत रीति से आप सबको बताया कैसे परमेश्वर कार्य करता है। एक बुद्धिमान स्त्री को अद्भुत इस्तेमाल करता है, लेकिन एक मूढ़ स्त्री को परमेश्वर कभी भी आशीष नहीं देता। तो बुद्धिमान महिला आपको बनाया है। जितनी मसीह बहनें हैं, सबको बुद्धिमान बनाया है परमेश्वर ने, सबको बुद्धिमान बनाया है। तो बुद्धिमानी से चले, बुद्धिमानी से चले, और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा पर चलाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष का वारिस बनाया, आशीष का सोता बनाया है। आज प्रार्थना तो करें, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको आशीष देगा। प्रभु ने अपनी दासी को माफ़ किया, उसके गुनाहों के लिए माफ़ किया, उसके पापों के लिए माफ़ किया, उसके बाद उसको अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। आज जो अभिषेक आपके ऊपर से चला गया है, जो वरदान आज आप में एक्टिव नहीं है, वरदान वापस एक्टिव हो जाएंगे। वो अभिषेक वापस आप में एक्टिव हो जाएगा, और परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर अद्भुत कार्य आप सबके जीवन में करेगा। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, और हम लोग प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद। आज अद्भुत रीति से मेरे प्रभु आपने अपने बच्चों को यहाँ पर छुआ है, अद्भुत रीति से स्पर्श किया है। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी बेटियों के लिए राजा, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बेटों के लिए मेरे परमेश्वर, जिनसे गलतियां हुई प्रभु जी, जिनसे गुनाह अपराध हुए मेरे परमेश्वर, लेकिन आज वो फिर से पश्चाताप करते हैं राजा, वो फिर से पश्चाताप करते हैं मेरे परमेश्वर। उनके गुनाहों के लिए उन्हें माफ कर दे प्रभु, उन्हें माफ कर मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप माफ कर प्रभु, अपनी बेटियों को माफ कर, अपने बेटों को माफ कर, और उनको अपने गले से लगा ले मेरे परमेश्वर, अपने गले से लगा ले मेरे परमेश्वर, और फिर से उन टूटे हुए पात्रों को प्रभु जी आदर का पात्र बनाए और इस्तेमाल करे प्रभु जी अपनी दासी, हे परमेश्वर, अपनी दासी के समान राजा, ताकि आपकी महिमा हो। कैथरीन कुलमैन के समान इस्तेमाल करे मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी अद्भुत महिमा हो राजा। ओ परमेश्वर, आपका अभिषेक इस समय, आपकी सामर्थ प्रभु जी इन लोगों पर उतर रही है राजा, आपके लोगों पर उतर रही है मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपका अभिषेक उतर रहा है, आपकी सामर्थ उतर रही है, आप अभिषेक से भर रहे हैं, सामर्थ से भर रहे हैं। इनके द्वारा राष्ट्र का निर्माण होगा राजा, इनके द्वारा परमेश्वर कलीसियाओं का निर्माण होगा, इनके द्वारा परमेश्वर सेवकाई बढ़ेगी, इनके द्वारा इनके परिवार का निर्माण होगा। आत्मा, आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद, आप छू रहे हैं।
धन्यवाद 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 प्रभु जी, आप छू रहे हैं, आप स्पर्श कर रहे हैं। ओ धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। आप स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आज हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है, हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। अपने आप को समर्पित करें, समर्पित करें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अद्भुत रीति से और तुम खुदा के गवाह बनोगे। मेरी बहन, तू खुदा की गवाह बनेगी कि प्रभु इतना अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है, अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है। तू खुदा की गवाह बनेगी। परमेश्वर तेरे जीवन को ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा। मेरे भाई, तुझे खुदा इस्तेमाल करेगा, अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। तू अपने जीवन को समर्पित कर दे, प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। हे परमेश्वर, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ हर एक पर उतर चुका है, हर एक पर उतर चुका है। मैं धन्यवाद करता हूँ राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने बच्चों को स्पर्श किया है, आपने छुआ है मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद राजा, आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपका विशेष धन्यवाद राजा, आपका विशेष धन्यवाद। मैं हर एक व्यक्ति को यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में सील करता हूँ और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।